मुझे रेसिंग से बहुत मोहब्बत है और खुसूसन खतरात से मुकाबला करने का, हर किस्म के खतरात से मुकाबला करने का। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। लाइन भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। मैंने पहले भी जिप लाइन की है लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। नहीं, डर तो नहीं लग रहा लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा। चले वेरी फर्स्ट टाइम बल्दिस्तान में बल्दिस्तान एडवेंचर की जानिब से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। वो तकरीबन 1 मिनट तक टाइम लगता है सर इसमें। वक्तों में तालुके वो चुलफिर जम्बी गरारी था, उससे मैं गया हूँ। मेहंदी का गरारी था, उधर से मैं गया हूँ। स्कर्दू के दिलफरेब नज़ारे दुनिया जहां से सयाहों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। अगर हम अपर कचरा लेक की बात करें तो ये देवमलाई झील अपनी खूबसूरती और अपनी ख़ास इंफरादियत की वजह से मशहूर है। आपने इस झील का सिर्फ एक रूप देखा होगा। यकीनन इस झील को हकीकी आंखों से देखने का जो मंज़र है वो लाजवाब है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप इस झील का फ़िज़ाई मुआयना करें, फ़िज़ाई नज़ारा करें तो क्या ही बात होगी। अब ये मुमकिन है। अब आप अपर कचरा लेक का फ़िज़ाई मंज़र भी देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त कैमरे पे जो 2 नौजवान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मुतहरिक नौजवान हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं दोनों और मुख्तलिफ़ नए आइडियाज़ के साथ खेलते रहते हैं। यहाँ पर ज़िप लाइन इंस्टॉल कर दी है आसिफ मेहदी साहब और यासिर अब्बास साहब। इन दोनों की शख्सियत से आप आगाह हैं। आप दोनों हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। इस बार आपने बिल्कुल ही नया कर दिया है। अपर कचरा लेक के ऊपर ज़िप लाइन आपने लगा दी है और आज गालिब साहब को भी आपने इस ज़िप लाइन पे चढ़ाया है। यकीनन हम होपफुल हैं और एक नया आइडिया है। ये आइडिया, इस तरह के आइडियाज़ आपके जहन में आते कैसे हैं? सर असल में ये कि हम दोनों इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियरिंग वाला काम तो किया नहीं। तो जब दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं तो 2 फीलिंग्स मेरी नॉर्मली होती है। एक खुशी हो रही होती है, मज़ा आ रहा होता है, और एक उसके साथ साथ ना मुझे अफसोस हो रहा होता है कि यार हम इतनी जगह प्यारी जगह पर बैठते हैं, इतना ज़बरदस्त हमारी लोकेशंस है, लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो दुनिया से मैं आइडियाज़ लेता हूँ, मैं और यासिर फिर डिस्कस करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज लिटरली हम एक हेवन में रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ों का भी स्कोप है जो कि यहाँ पे किया जा सकता है। सही। यासिर आप बताइएगा, आसिफ को तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ। सही। आसिफ को मैं बहुत पुराना जानता हूँ और इस तरह के काम ये करते रहते हैं। जी। आपको भी इन कामों में लगा दिया इन्होंने? बस ऐसा है कि मैं टूरिज़म में आसिफ से वैसे मैं पहले आया हूँ। आसिफ का अपना एक कंपनी था शेजदे के नाम से, तो हम दोनों ने डिस्कस करके ही जो है एक बल्दिस्तान एडवेंचर के नाम से कंपनी खोली। मकसद यही था कि यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, सीनरीज देखते थे और वापस चले जाते थे। कोई करने को एक्टिविटीज़ था नहीं यहाँ पे। जबकि दुबई में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ लोगों को करने को मिलते हैं। तो उधर से ही आइडिया लेके हम पहले डेजर्ट में गए, जीप सफारी, क्वाड बाइकिंग, डर्ट बाइकिंग और पैरा मोटर ग्लाइडिंग का वहाँ पे हमने काम शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से चल गया। तो अब जो है ये ज़िप लाइन का भी कंसेप्ट 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही जगह का प्रॉब्लम और सारा कुछ करा के अभी 2 साल बाद अल्लाह का शुक्र है ये बन गया है। तो इंशाल्लाह ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा टूरिस्ट के लिए। सही सही। और कोई मैसेज आप अगर देना चाहें, चूँकि लोकेशन तो सब के लिए एक तरह से फेमिलियर लोकेशन है, लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, देवमलाई झील है और इसका जो शहर है और लोगों को खींच लेता है। अब इस ज़िप लाइन के बाद ये डबल शहर अंगेज़ हो गया। अब आप ऊपर से भी इसको देख सकते हैं, नीचे से भी इसको देख सकते हैं। तो इब्तदाई तौर पर लोग कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? सर हमारी जो है ना फेसबुक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर बल्दिस्तान एडवेंचर्स के नाम से हमारा जो है ना अकाउंट्स हैं। एक तो वो उधर से हमें कांटेक्ट किया जा सकता है, दूसरा ये अपर कचूरा के ऊपर आप आके अगर ज़िप लाइन का नाम लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ही पहुंच जाएगा। हाल ये थोड़ा सा साइड पे, बट जो है ना विद इन 5 मिनट्स की वॉक के ऊपर है। तो ये मेरा टूरिस्ट के लिए मैसेज है और मेरा मैसेज आपके वसातत से यूथ को देना चाहूँगा, स्पेशली यूथ ऑफ जीबी। हम रोते रहते हैं बेरोज़गारी है, ये मसला है, वो मसला है। जितने मसले हैं ना मेरे भाई, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। सो हिम्मत बांधें
और अपना काम शुरू करें और नए आइडियाज़ लेके आएँ। यहाँ पे हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं, हज़ारों काम ऐसे हैं जो अभी होना बाकी है। आप कोई भी एक काम पकड़ लें, आप कंफर्म करोड़पति है। सही सही। यकीनन जिप लाइन का तस्करा आते ही एक तरह से ख़तरात भी जहन में आ जाते हैं। यकीनन इस गेम के साथ क्योंकि एडवेंचर गेम है तो ख़तरात भी जुड़े होते हैं। सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम आपने कर रखे हैं? सर अभी जो हमने जिप लाइन इंस्टॉल किया तो अल्लाह के फजल से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर हमने बनाया हुआ है। हमारे पास जिस कंपनी ने काम किया है वो सर्टिफाइड कंपनी है और इन सारे इक्विपमेंट्स की हमारे पास कंपनी के सर्टिफिकेट्स मौजूद है जो सारे लाइसेंस्ड है। तो इस तरह से है, सेफ्टी के हवाले से भी हमने काफ़ी जो ना इसमें मतलब कोई मसला नहीं है सेफ्टी का। और आसिफ और आप दोनों कोई मैसेज अगर लास्ट में देना चाहें? यासिर मैंने तो दे दिया, यासिर का मैसेज सुनूंगा। मेरा मैसेज ये है टूरिस्ट के लिए कि इलाके को साफ़ रखें। इतने साफ़ जगह पे हम बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल नई जगह है, इधर आके भी गंदगी ना फैलाए और अपने जो शॉपर लेके आते हैं वो कोशिश कर ले कि अपने साथ ही लेके जाए तो ये इलाका साफ़ रहेगा। अपनी गाड़ी को साफ़ करना आसान है या पूरे इलाके को साफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए यही है। बाकी यूथ के लिए तो आसिफ साहब ने बोल दिया है कि सही। नहीं, आप सारे मैसेजेस यूथ को दे रहे हैं, कोई बुजुर्गों के लिए मैसेज दें। आज सारे बुजुर्ग यहाँ पर थे, नाशाद साहब थे, अली साहब थे, शिंदूरी साहब थे, सारे बुजुर्ग आज आए हुए थे, यंग बहुत कम थे, तो कोई बुजुर्गों के लिए मैसेज दे दें आप। देखें जो टूरिस्ट बुजुर्ग हैं उनके लिए तो ये है कि बुजुर्गों के लिए कि यहाँ पे जवानी को अगर आपने दोबारा एंजॉय करना है तो बहुत अच्छी जगह, हाँ दोबारा जवान होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हो सकते हैं। सेकेंडली जो टूरिस्ट हमारे हजरात यहाँ पे हमारे पास आते हैं तो उनके लिए जो मैसेज वो है कि यहाँ पे आके वो बहुत अपने खुलूस दिल से हमारे बच्चों को पैसे देते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बिकॉज फ्री मनी मैक्स पीपल बेगर। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई भिखारी नहीं है पूरे जीबी के अंदर, हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। तो काइंडली उनसे कोई भी सर्विस ले लें, उनसे पानी मांग ले, कुछ भी करें, लेकिन उनको फ्री मनी ना दें, पैसे ऐसे हाथ में ना पकड़ें, वरना उनको जो है ना मुफ्त पैसों की आदत हो जाएगी जो कि हमारे आने वाले नस्लों के लिए बहुत नुकसानदायक है। सही, थैंक यू जी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, दोनों से बात करके और जिप लाइन का मुआयना करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, खासतौर पर अगली रज़वी साहब मौजूद हैं, नाशाद साहब मौजूद हैं और मिनिस्टर टूरिज़म राजा नासिर साहब मौजूद हैं, तो इनसे भी इसी हवाले से बात करते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। आगा साहब क्या ख्याल है, जा रहे हैं आज जिप लाइन पे? बिल्कुल जा रहे हैं माशाल्लाह। बल्तिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, हमारे जवानों ने इसको मैनेज किया तो बहुत अच्छी बात है यहाँ के टूरिज़म के लिए और टूरिज़म की तरक्की के लिए माशाल्लाह। हमारे मिनिस्टर साहब हैं राजा नासिर साहब, इनके जहमत हैं, हाजी नाशाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, उलमाए किराम शेख नूरी साहब तशरीफ़ रखते हैं और स्कर्दू टीवी वालों का भी शुक्रिया जो हर इवेंट्स को बर वक़्त पहुँचाते हैं, हर वक़्त और बर वक़्त। आगा साहब माशाल्लाह से खतरों के खिलाड़ी हमेशा रहे हैं सर, आज आपने खुद आगाज़ किया इस चीज़ का, डर लग रहा है सर? मुझे रेसिंग से बहुत मोहब्बत है और ख़ुसूसन ख़तरात से मुकाबला करने का, हर किस्म के ख़तरात से मुकाबला करने का। और माशाल्लाह ये तो कोई चीज़ नहीं है, ये तो माशाल्लाह हमारे लिए एंटरटेनमेंट है और इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे। और जवानों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह इसको
भरपूर अंदाज से इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं नौजवानों को एक मोटिवेशन भी मिल रही है, लेकिन अमूमन नौजवानों के लिए जो तफरीह के मौके हैं बिल्कुल ना होने के बराबर है। हाँ। ग्राउंड्स नहीं है, ग्राउंड्स नापेद हो चुके हैं, तो वो पूरी एक्टिविटीज़ की तरफ नौजवान माइल हो रहे हैं। हाँ। क्या मैसेज देंगे सर इस हवाले से गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के एक्टिविटीज़ भी जो यहाँ के इकोनॉमी को भी देखते हैं और लोगों को रोज़गार भी देते हैं, इसके अलावा भी चाहिए कि जो जवानों के लिए एक्टिविटीज़ है, ग्राउंड है, खेल है, हॉकी है, क्रिकेट है, पोलो है, ठीक है नहीं, जब तक आपकी बॉडी सेहतमंद नहीं होगी, आपका माइंड भी सेहतमंद नहीं होगा, आपका दिल भी जो है वो ताकतवर नहीं होंगे। जी। आगा अली रिजवी साहब तो खतरों के खिलाड़ी साबित हुए, उन्होंने आज जिप लाइन में सवारी की है। आप भी आज सवारी करेंगे सर? यार मैं तो ये तो बड़ा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एहतमाम किया है। ये वैसे हम तो पुराने वक्तों में तलु के वो चुलफिर जम्बी गरारी था, उससे मैं गया हूँ। मेहंदी का गरारी था, उधर से मैं गया हूँ। घोड़ों के लिए गरारी था, उधर से गया हूँ। नर के लिए गरारी था, उधर से गया हूँ। पंदे के लिए गरारी था, वो सब हमारे लोगों का। अभी देखिए इसमें तो कई इंजीनियरों ने मिल के बनाया होगा, वो हमारे देसी लोग बनाते थे, उस पर भी हम जाते रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के फल से। बहरहाल अल्लाह का फजल करम है, ये इसकी वजह से इस इलाके की शोहरत में इजाफ़ा होगा, टूरिज़म में इजाफ़ा होगा, और टूरिज़म में जिस कदर इजाफ़ा होगा, हुजूर का फरमान है अकरमुल ज़ैफ़ वलो कान काफिरा, तुम मेहमानों के इज़्ज़त करो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। तो मैं समझता हूँ मेहमान जब आते हैं, वो भी हुजूर का हदीस है कि वो जब आते हैं तो हज़ार रहमतें लेकर आते हैं, हज़ार मुश्किलात जो है वो दफ़ा हो जाता है। तो अल्लाह का फजल करम है। मैं उस वक्त को देखता हूँ जब बल्तिस्तान में सिर्फ 3 गाड़ियाँ होते थे, जीप 3 थे। पॉलिटिकल एजेंट के पास एक होता था और एजेंसी सर्जन था HBH खान, उसके पास एक गाड़ी होती थी, और जो है नॉर्दर्न स्कोट फर्स्ट विंग होता था, उसका कमांडेंट था शहजाद आलम मेजर, उसके पास एक गाड़ी होती थी। आज बल्तिस्तान में मेरे ख्याल में लाख की तादाद तक गाड़ियाँ पहुँच चुकी है। इतनी तरक्की हो गई है, अल्लाह का फजल करम है, मज़ीद तरक्की होगा। इसी झील में कभी जो है वो चप्पू वाला एक किश्ती चल रहा था, 2 किश्तियाँ चल रही थी, 4 किश्तियाँ। अब देखते देखते आज मैंने किसी से पूछा, कहते हैं इस वक्त जो है 42 या 50 किश्तियाँ इसमें चल रही है। अब इन्होंने एक बनाया है, देखें अब चंद सालों के बाद कितने लग जाएंगे इस तरह के इर्द गिर्द, और कितने जगहों पर लग जाएगा। तो इंशाल्लाह इससे टूरिज़म में इजाफ़ा होगा, इलाके में बरकतें आएगी और अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। हमारी दुआ है कि ये कामयाब रहे। ये जो जिन्होंने इस पर काम किया है उनकी रिज़्क़ रोज़ी में अल्लाह बरकत दे और फले फूले और लोगों को भी इस तरह कारोबार करने की अल्लाह हिम्मत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। धूप मुझे बहुत पीसफुल लगा और बहुत अच्छा शहर है और मुझे बहुत मज़ा आया। और ये ज़िप लाइन भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। मैंने पहले भी ज़िप लाइन की है, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। इसमें क्या खास बात है? इसमें यह है कि हाइट ज़्यादा और समुंदर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ज़िपलाइन और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, और सेफ्टी मेजर्स जो है ना, हमने इक्विपमेंट जो है ना वो सब बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है, और हमारे पास जो केबल है ये भी इंपोर्टेड है, लोकल नहीं है। और इसकी जो टनेज है वो तकरीबन है कुछ 14 से 15 टन वज़न ये उठा सकती है। और हमारे जो बेल्ट और हार्नेस जो हैं, लैंगयार्ड, बेयरिंग सब इंपोर्टेड हैं। और बाकी इसकी डिस्टेंस जो है ना तकरीबन 600-650 मीटर है, और इसका टाइम से जो लगता है ना वो तकरीबन 1 मिनट तक टाइम लगता है सर इसमें। तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो रेस्क्यू के लिए क्या? रेस्क्यू के लिए सर हमारे पास बिल्कुल इक्विपमेंट भी है, और हमारे पास ट्रेन लोग भी होते हैं जो इसको रेस्क्यू कर सकते हैं सर। बच्चों के लिए सेफ है ये? जी बिल्कुल बच्चों के लिए सेफ़ है। पेरेंट के साथ उसको टेंडम राइड हम बोलते हैं, उसको वालिदैन के साथ बच्चों को भी टेंडम राइड में हम भेज सकते हैं सर। बिल्कुल सेफ़ है सर। जी तो डर वट नहीं लग रहा है? नहीं भाईजान, मैं बहुत ही ज़्यादा आप कह लें एक्साइटिंग हूँ, क्योंकि फ़ॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बल्तिस्तान एडवेंचर की जानिब से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, विच इज़ अबाउट ज़िप लाइन। और ज़िप लाइन जो है ना बल्तिस्तान रीजन में कहीं पे भी नहीं है। तो ये फ़ॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं खुद भी अपनी लाइफ में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, और बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। और देखते हैं अभी भाईजान मुझे ज़रा किट में जी सर। सर आप साइन किए, आपने फॉर्म साइन किया? हाँ कर दिया, फॉर्म शाम मैंने साइन किया है सर।
डरा रहे हैं ये लोग कि कोई हादसा खुदा ना खासा हो जाए तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो मैं कह रहा हूँ चलो लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, तो रिस्क ज़रा लेते हैं, बाकी अल्लाह मालिक। जी बिल्कुल, बल्तिस्तान में पहली दफ़ा इस इनिशिएटिव के जिस तरह से आसिफ साहब इनके पूरी टीम ने अपने सरफरंगा के अंदर बहुत खूबसूरत एक्टिविटीज़ को लॉन्च की है। पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, मोटर बाइक सफारी और इसी तरह के इनिशिएटिव्स को इन्होंने यहाँ पे कचूरा में भी, अपर कचूरा लेक पे टूरिज़म के प्रमोशंस के लिए और लोगों के फैसिलिटेशंस के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को पहली दफ़ा बल्तिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है। ये पॉइंटर्स हैं, वाकई इनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत भी है, इस तरह के फैसिलिटेशंस की भी ज़रूरत है। तो हमें बहुत खुशी है आज जिस चीज़ के हम ओपनिंग सेरेमनी में आगा साहब माशाल्लाह अपने ख़ुद इस वज़ात ख़ुद इस पे जाने की तैयारी कर रहा है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे उलमाए कराम भी टूरिज़म के लिए कितना अपने इलाके की मुस्तकबिल के लिए आने वाले वक्तों में जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए टूरिज़म का जो पोटेंशियल है, जो मुस्तकबिल है, क्योंकि यही हमारे लिए बैकबोन इकनॉमी कहा जा सकता है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन स्टेक होल्डर्स की, हमारे लोकल कम्युनिटीज़ की और उलमाए कराम की और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे मिलकर किसी इलाके को, किसी मुल्क को जो है तरक्की की तरफ गामजन कर सकता है। ये बड़ी खूबसूरत और खुशाइन बात है कि इस मौके पर हर तरह के स्टेक होल्डर्स जिस तरह से आज पार्टिसिपेट की है और बज़ात ख़ुद माशाल्लाह साहब खुद इस अमल में पहल कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और हमारी नेक ख्वाहिशात इनके लिए और जो भी हमारे तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म के भी ताउन इनको ज़रूरत होगी, हम पेश रहेंगे। बहुत